जानना चाहते हो कि किताबें ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होती हैं? क्योंकि ये उस माँ की तरह होती हैं जो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता और अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देती हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट किताबें अपना रंग उसको देती हैं जिस इंसान से उसका दिल जुड़ जाता है। ये किताबें कभी न कभी इंसान को मुश्किल से बाहर जरूर निकालती हैं। जिस तरह से अगर आपके पीछे गुंडे या दुश्मन लग जाए तो आपका कुत्ता अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी अपने मालिक को मुश्किल से निकालता है, उसी तरह से किताबें भी अपनी वफादारी के धर्म को निभाना अच्छी तरह से जानती हैं। जब हमारी लाइफ में बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो वो किताबों का ज्ञान ही होता है जो हमें उस मुसीबत से बाहर निकालने की प्रेरणा देता है। किताब जितना वफादार दोस्त कोई नहीं होता। उसके पेज कितने भी फाड़ो, उसको कहीं पर भी रख दो, लेकिन उसके मन में ये नहीं होता कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। वो फिर भी अपना गुण नहीं छोड़ती, वो ज्ञान देती रहती हैं जब तक लेने वाले का दिल हरा ना हो जाए, जब तक कि आपको किताबों की बाहों में नींद ना आ जाए। कौन कहता है कि इंसान को केवल अपने महबूब की बाहों में ही अच्छी नींद आती है? शायद उन लोगों ने कभी किताब से प्यार किया ही नहीं होगा। लेकिन आज किताब की जगह सोशल मीडिया ने ले ली। किताब के पेज में पेंसिल से मार्किंग की जगह आज वो उंगलियां मोबाइल पर चलती हैं। वो किताब आज भी दबी आवाज में बोलती है कि तू कितना बदल गया है। जिन किताबों से इतिहास के महान किस्सों की खुशबू आती है कि मानो कल ही की बात हो। कई आविष्कारों के समीकरण छुपे हुए हैं। वो बेजुबान तो होती हैं लेकिन दिल की बहुत अच्छी होती हैं। वो बेजुबान तो होती है लेकिन उसके इशारे तुम्हें हमेशा सही रास्ते दिखाते हैं। वो बेजुबान तो होती हैं लेकिन उसका दिल तुम्हारी तरह काला नहीं होता। उसके पन्नों में एक बार जो लिख गया वो सब भी उसके दिल से नहीं मिटेगा जब शायद तुम भी इस दुनिया में नहीं रहोगे। ताजुब की बात तो ये है कि किताब में जगह बनाने के लिए किताबों से दोस्ती करनी पड़ती है। अब मेरे भाई कई तो ये सोचेंगे कि आइंस्टाइन तो नहीं गया स्कूल। कहना सही है आपका। स्कूल ना जाने का मतलब ये नहीं कि आइंस्टाइन ने किताबें नहीं पढ़ी। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने वो पड़ोसियों से किताबें उधार पर मांग के लाते थे। डॉक्टर अंबेडकर जिनको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके किताबों के प्यार ने उनको भारत का संविधान लिखने के काबिल बना दिया। आज किताबों की जगह पीडीएफ ने ले ली और जहाँ पर तुम पीडीएफ पढ़ते हो वहाँ बहुत सारे काम मिक्स हो जाते हैं। पीडीएफ पढ़ते हुए तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आते हैं कि किसी ने तुम्हें फोटो में टैग किया है, किसी ने तुम्हें कमेंट में मेंशन किया है। मत करो किताबों के साथ अन्याय। इतिहास में कोई पीडीएफ नहीं था तो क्या लोगों ने ज्ञान हासिल नहीं किया? जरा सोचो उस इंसान के बारे में जिसकी रोजी रोटी सिर्फ किताबें बेचने से ही चलती है। वो रोजी रोटी नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी बेच रहा है। उसकी जिंदगी बर्बाद मत होने दो। किताबों की आवाज को पहचानो, दिल लगा कर देखो, तब देखना किताब तुम्हारा पूरी रात कैसे साथ निभाती है। महान इंसानों का रहस्य है किताबें। तुम्हारी सफलता की एकमात्र उम्मीद है किताबें। अब भी अगर इग्नोर करोगे तो जिस तरह से किताब दबी तुम्हारा वेट कर रही है उसी तरह से तुम भी कभी अपनी किस्मत का बदलने का वेट करोगे। जस्ट स्टडी, लेट नहीं हो तुम। हाथ बढ़ाओ किताबों की तरफ, उसका मन साफ है, वो तुम्हें माफ कर देंगी। जब तुम दोनों एक हो जाओगे तब तुम किसी का भी मुकाबला कर सकते हो। सोशल मीडिया को भाड़ में जाने दो। जिस किताब को पढ़ते वक्त तुम्हें नींद आ रही है तो क्या उसको लिखने वाला एलियन था? लिखी ना किसी ने तो ये किताब। बहाने बनाना बंद करो। मूड नहीं है, बोरिंग लगती है, नींद आ रही है तो उठकर 10 पुशअप मार लो। कर सकते हो, बन सकते हो तुम जिद्दी, हरा सकते हो एग्जाम को, बन सकते हो टॉपर। खुद से, खुद के आलस से, खुद की नींद से, सोशल मीडिया से, खुद के साथ हो रही गद्दारी से, उन आंसुओं से जो तुम्हारी फैमिली को किसी और ने दिए हैं। कर सकते हो मुकाबला दर्द से जो तुम्हें किसी और के ब्रेकअप से मिला है। बदल सकते हो अपनी किस्मत। नौकरी पाना और करना जरूरी नहीं और पढ़ते हुए नौकरी के बारे में सोचना भी किताबों के साथ धोखा है। जो दिल की कितनी साफ है और जिसको तुम नौकरी के स्वार्थ के लिए पढ़ रहे हो। अगर पढ़ना है तो ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ो। अगर पढ़ना है तो दुनिया को कुछ देने के लिए पढ़ो और कुछ अच्छा करने के लिए सिर्फ इरादों की जरूरत होती है। अपने इरादे मजबूत करो कि मुझे पढ़ना है, मुझे जिंदगी के एक छोटे से डर एग्जाम पर अपनी जीत पक्की करनी है। किताबें भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हो लेकिन आपकी जिंदगी में रंग भर देंगी और अगर तुमने इससे दूरी बनाई तो तुम्हारी जिंदगी सच में ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। तो तुम्हें पढ़ना होगा, अपनी जिंदगी में रंग भरना होगा और उस रंग से तुम्हारे घर में रोशनी आएगी। वो रोशनी तुम्हें स्टार बनाएगी और जब तुम स्टार बन जाओगे तब उसी किताब की ब्लैक एंड व्हाइट लाइन में एक नाम तुम्हारा भी शामिल होगा और फिर तुम भी किताबों से प्यार करने वालों की जिंदगी में रंग भरोगे। और प्लीज आइंदा से ये बेइज्जती मत करना किताब की ये बोलकर कि पढ़ने में मन नहीं करता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।